राधे राधे। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। माताओं बहनों, आप सभी को हर तारिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती आप सभी के सौभाग्य को अखंड रखें। हर तारिका तीज के व्रत की आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि व्रत का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि, पौराणिक कथा इसकी और इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण तथ्य। हरतालिका तीज व्रत की पूजा का तरीका। हरतालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका 3 प्रदोष काल में की जाती है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है और यह दिन और रात के मिलन का समय माना गया है। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू रेत और काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाएं। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। सुहाग की पिटरी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर माता पार्वती को चढ़ाना इस व्रत की एक मुख्य परंपरा है। इसमें शिवजी को धोती और अंगूछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी या ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने, रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर और ककड़ी हलवे का भोग जरूर लगाएं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था और इसीलिए आज का दिन विशेष गौरी पूजन का माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले ही उठ जाती हैं, नहा धोकर संपूर्ण श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले पत्तों का मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा को स्थापित करती हैं। माता पार्वती को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है। उसके बाद कथा की जाती है। आज के दिन हरतालिका व्रत वाले दिन शयन को निषेध माना गया है और भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान के पश्चात श्रद्धा भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को ही श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्टान, यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए और उसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं माता गौरा का नाम लेकर हरतालिका व्रत की कथा को। शंकर जी ने पार्वती को कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी और उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और कहा, आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ निश्चय कर दिया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। सखी ने पार्वती को धीरज बंधाते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूँगी जहाँ तुम्हारे पिता को इसका पता ही नहीं चलेगा। इस प्रकार तुम सखी की सहमति से घने जंगल में गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने का तुम्हें प्रयास किया और तुम्हें घर पर नहीं पाया तो अत्यंत चिंतित हुए, क्योंकि नारद ने विष्णु के साथ विवाह करना मान लिया था। वचन भंग की चिंता में उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे एक गुफा में मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को उपवास कर तुमने सिकते का शिवलिंग स्थापित कर
पूजन और रात्रि जागरण किया। तुम्हारे इस कठिन तप और व्रत के कारण मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग और इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत चला आया। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए और वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात बता दी। वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हर तारिका व्रत का नामकरण सखी के द्वारा हरि जाने पर इसका नाम पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती को यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान अचल सुहाग मिलेगा। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। भाद्रपद मास की तृतीया तिथि 17 सितंबर 2023 को 11:08 से शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8:24 तक का समय शिव और पार्वती की पूजा का बहुत ही उपयुक्त समय माना गया है, लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। व्रत कैसे होता है? हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 के दिन सोमवार को रखा जाएगा, लेकिन व्रत का पारण 19 सितंबर 2023 को मंगलवार के दिन किया जाएगा। यह व्रत निराहार बिना पानी पिए रखा जाता है और अगले दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद गौरी शंकर की पूजा की जाती है। उनका विसर्जन करने के बाद जल ग्रहण कर व्रत खोले फल, खीरा, प्रसाद में चढ़ाए गए मिष्टान से भी हरतालिका व्रत का पारण कर सकते हैं। पूजा कैसे करें? आज के दिन महिलाएं अपने पति की सलामती के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, हरे और लाल रंग के सुंदर नए परिधान पहनती हैं, हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। हरतालिका तीज का व्रत पूजा में 16 श्रृंगार का अत्यंत महत्व होता है। हरतालिका व्रत में क्या क्या सामग्री चाहिए? सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, शमी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दूर्वा और जनेऊ। हरतालिका व्रत में भोलेनाथ और माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है और माता पार्वती, शिव और गणेश जी की मिट्टी से प्रतिमा बनाई जाती है। सुहाग सामग्री। व्रत में सुहाग की सामग्रियों का बड़ा महत्व होता है। सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी और महावर इत्यादि को शामिल कर। तीज के व्रत में पानी पी सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला होता है और इस व्रत के दौरान 26 से 27 घंटों तक कुछ भी खाना या पीना नहीं होता है। यानी तीज के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय जब गणेश चतुर्थी है तब तक आपको कुछ नहीं पीना है। इसके बाद आप भजन कीर्तन पूजा पाठ करके सुबह पारण में पानी पी सकते हैं। आज के दिन क्या चीज़ दान करनी चाहिए? तो हरतालिका तीज के व्रत के दिन उड़द और चने की दाल का दान करना शुभ माना गया है। कहते हैं इस दिन इन चीज़ों का दान करने के बाद ही सुहागिन व्रती महिलाओं को पारण करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में खूब सुख समृद्धि आती है। एक बार फिर आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती आप सभी के सारे मनोरथ पूर्ण करे। ओम नमः शिवाय।